चल रहा था। नदी में बाढ़ आई हुई थी, पर बिलवा मंगल को तो चिंतामणि से मिलने की लगन लगी हुई थी। बाढ़ की परवाह किए बिना वह रात को अंधेरे में एक काठ के टुकड़े जैसी चीज पर बैठकर नदी पार कर गया। नदी के पार पहुंचकर बारिश में वह चिंतामणि के कोठे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चिंतामणि का कोठा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया, परंतु रात में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बिलवा मंगल चिंतामणि के मोह में इतना पागल था कि वह किसी तरह भी उसके पास पहुंचना चाहता था। उसने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही है। बिलवा मंगल ने सोचा शायद चिंतामणि ने उसी के लिए यह रस्सी लटकवाई है। वह उस रस्सी से ऊपर चढ़ गया और ऊपर पहुंचकर उसने चिंतामणि को पुकारा। बिलवा मंगल को अपने घर में देखकर वैश्या चूड़ामणि ने उससे पूछा वह इतनी भयानक रात में नदी कैसे पार करके आया है। तो उसने बताया कि वह एक काठ के तख्ते के सहारे आया है। और जब चूड़ामणि ने पूछा कि वह कोठे के अंदर कैसे आया है, तो बिलवा मंगल ने बताया कि वह रस्सी से ऊपर चढ़कर आया है। चूड़ामणि ने कहा कि उसने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई है। तब वहां जाकर उसने देखा तो वहां एक सांप लटक रहा था। फिर जब नदी की ओर देखा तो वहां पाया कि स्त्री की लाश बह रही थी। उसी लाश पर बिलवा मंगल चढ़कर आया था। चूड़ामणि ने यह सब दिखाकर बिलवा मंगल से कहा, देखो तुम पाप में कितने अंधे हो चुके हो कि पाप और मोह के कारण तुमको स्त्री की लाश लकड़ी दिखी और काला सांप एक रस्सी। अगर तुम इतना मोह मुझे छोड़कर उस मालिक में लगाओ तो तुम इस संसार रूपी नरक से पार उतर जाओगे। वैश्या चूड़ामणि की बातों का बिलवा मंगल पर बहुत असर हुआ।